कक्षा 11 हिंदी आरोह और कवि हैं कबीरदास। काव्यखंड में कबीरदास का पद देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नहीं पहचाना। प्रस्तुत पद में निर्गुण संप्रदाय के शीर्ष कवि संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीर जो थे एकेश्वरवादी थे। वे जगत ब्रह्मा दोनों को अलग अलग रूप में नहीं मानते हैं। तो कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, हमने तो प्रभु को एक ही रूप में जाना है। दो कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नहीं पहचाना। यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक के द्वारा ही निर्मित है, अर्थात इस सृष्टि का रचयिता मात्र ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर को दो कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नहीं पहचाना। ईश्वर को अनेक कहने वाला दोजख में जाएगा, अर्थात नरक में जाएगा, क्योंकि कबीर जो थे एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते हैं। और आगे कहते हैं, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योत समाना। एक है खाक गड़े सब भांड, एक है कोहरा साना। और कहते हैं कबीरदास जी कि जो लोग ऐसा मानते हैं वे सत्य को नहीं पहचानते, अर्थात हवा पानी आदि सभी एक ही है, उन सभी की जाति एक ही है और एक ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से सभी लोगों को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि ने काटे कोई। कहते हैं, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ियाँ काटता है किंतु उसके अंदर अग्नि, जो लकड़ी के अंदर अग्नि निहित होती है, उसको नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर द्वारा सबका निर्माण किया गया है, किंतु इस सत्य को कबीरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रकट किया है। कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गौरवाना। निर्भय भया कसु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी लोगों में तुम ही बसते हो, तुम ही ने समय समय पर व्यापक स्वरूप धारण किया है। तुम्हारी माया को देखकर यह संसार लोभ में पड़ गया है, जबकि धन और माया मोह को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास सुख और दुख से मुक्त हैं। अतः प्रथम पद का सार यह है कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को अलग अलग करके देखते हैं वह ज्ञानी हैं। इस सृष्टि में जल एक है, पवन एक है, वायु एक है और एक ही ज्योति का प्रसार है। तो संसार का रचयिता एक है। जिस प्रकार बड़ी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें निहित जो अग्नि होती है उसको नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा है और वह सब में समाया हुआ है। तो कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं और समझाते हैं कि माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। अगला पद है कबीरदास जी का, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारे पखा नहीं पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर ढोंग एवं कदाचार फैलाने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों को ही खूब खरी खोटी इसमें उन्होंने सुनाई है। कबीर की निर्भयता और वाणी की प्रखरता के बल पर इस पद में उनका अक्खड़पन तथा समाज सुधार का भी प्रकट हुआ है। झूठ और पाखंड और दिखावे से कबीरदास को सख्त नफरत है। वो एकेश्वरवादी हैं और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि देखो संतो देखत जग बोराना। बोराना माने पागल हो जाना। हे साधको, देखो तो सारा जग ही पागल हो रहा है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि उन्हें सच्ची बातें बताओ तो वे मारने को दौड़ते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी प्रीति असत्य बातों में अधिक दिखती है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना।
आत्म मारी पखाने ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कहते हैं कि पाखंड का खंडन करते हुए कबीरदास जी पद में आगे कहते हैं कि मुझे संसार में धर्म के नियम कानून का पालन करने वाले बहुत दिखते हैं। वे प्रातःकाल स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं, परंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को पीछे करके जो स्वयं व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझता है, पत्थर पूजा करता है, वो ज्ञान शून्य है। कह रहे हैं आत्म मारे पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कह मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वो है जो ज्ञाना। इस लाइन में कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाते हैं कि मैंने बड़े बड़े बहुत से पीर और पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते समझाते हैं और उसका गहन अध्ययन स्वयं भी करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारे डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें ईश्वर पाने के तरह तरह के उपाय बताते हैं। ऐसे लोग स्वयं परमात्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे पाखंडी लोग हैं, उन्होंने खुदा के लिए असली रूप को नहीं पहचाना करा, भगवान के असली रूप को नहीं पहचाना है। यह जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है और जिसके मन में साधक होने का अहंकार है, वह तो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है, व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब धोखा है, भ्रम है, छलावा है। ये देखिए, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोगों के गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर सहज ही उनके पाखंडी होने का पता चल जाता है। ये लोग लोगों को परमात्मा का अमर ज्ञान देने के नाम पर साखी और शब्द गाते फिरते हैं। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कह मोई राम प्यारा, तुर्क कह रही माना, आपस में दो लर मुए, मर्म न काहो जाना। किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परम तत्व का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान रहमान की रहमत को गाता फिरता है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सही सिख सब उड़े अंत काल पछताना। कह कबीर सुनो है संतो ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। इसमें कबीरदास जी का कहना है कि न हिंदू ने और न मुसलमान ने ही ईश्वर के वास्तविक रूप को पहचाना है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को परमात्मा के ज्ञान का गुरु मंत्र बांटते फिरते हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का ही प्रयास है। तथाकथित गुरु ढोंगी और अभिमानी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु और अज्ञानी शिष्य दोनों ही भवसागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना अंत में उन्हें पछताना ही पड़ेगा। इस पद का भावार्थ ये है कि जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर कबीरदास ने इसमें चोट की है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, व्रत, नियम, साधना, समाधि, पीपल, पत्थर आदि की पूजा, तीर्थ व्रत आदि का पालन करते हैं और टोपी, तिलक, छापा आदि बाहरी वेश धारण करते हैं, या फिर राम और रहमान के नाम पर लड़ते रहते हैं, जो घर घर शिष्य बनाते फिरते हैं,
और आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, वे सब भटके हुए हैं। ये सत्य से दूर है और घर घर जाकर साखी शब्द गाने वाले और मंत्र देने वाले गुरु शिष्य अंततः डूब ही जाएंगे।